लास्ट टाइम हमने कॉन्टैक्ट का पेज बनाया था, ठीक है। अब हम ऐसा कर लेते हैं कि फॉर द टाइम, फॉर एग्जांपल ये हेडर है, तो यहाँ पर हम फॉर द टाइम ना पेजेस का लिंक दे देते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये है होम का पेज है तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल दे देते हैं यहाँ पे। ओके। इसी तरह अबाउट का पेज था, प्रोडक्ट्स का पेज है तो प्रोडक्ट्स डॉट एच टी एम एल। कॉन्टैक्ट का पेज है तो कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल। ओके। एंड इसी तरह लॉगिन का पेज है तो लॉगिन डॉट एच टी एम एल। रजिस्टर्ड का पेज है तो रजिस्टर डॉट एच टी एम एल। कार्ट का पेज है तो कार्ट डॉट एच टी एम एल। कार्ट डॉट एच टी एम एल बनाई हुई है हमने, बिल्कुल बनाई हुई है, ठीक है, दिस वन। और यहाँ पर दिस वन बिल्कुल ठीक है। रिफ्रेश कर लेते हैं एक दफ़ा, फिर दोबारा वापस इंडेक्स वाले पेज में आता हूँ मैं, ये वाला पेज। तो आप देखेंगे दिस वन, मेरे सारे पेजेस के लिंक्स चल रहे हैं। अब क्विकली अपने इस हेडर को भी सारे पेजेस में पेस्ट कर लेते हैं। अबाउट का पेज था, ये लगाया, कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ मैं हेडर को। ये लगाया, ये लगाया, वाह, ये लगाया। और इसी तरह इसका पेज था तो ये लगा दिया, ये लगाया एंड ये लगा दिया, ठीक है। और इसी तरह लॉगिन का पेज था तो लॉगिन के पेज में भी फॉर द टाइम यही लगा रहे हैं हम। प्रोडक्ट्स के पेज में भी फॉर द टाइम यही लगा रहे हैं। क्योंकि एक दफा हेडर बना लिया ना तो हम इसको कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं बस। प्रोडक्ट्स के बाद रजिस्ट्रेशन का पेज था, रजिस्ट्रेशन के पेज में भी यही लगा देते हैं। ओके। रजिस्ट्रेशन, प्रोडक्ट्स, लॉगिन, इंडेक्स, कॉन्टैक्ट के पेज के अंदर हमने ऑलरेडी ये लगा दिया था, लेकिन क्योंकि लिंक्स नहीं लगाए हुए थे तो दोबारा से हम इसको एक दफ़ा पेस्ट कर देते हैं। अबाउट का पेज भी हो गया है, अबाउट का पेज भी हो गया है, कार्ट का पेज भी हो गया है, कैटेगरीज के पेज की फिल वक्त जरूरत नहीं है, चेकआउट के पेज की भी जरूरत नहीं है, कॉन्टैक्ट का पेज हो गया है, इंडेक्स का, लॉगिन का, प्रोडक्ट्स का एंड रजिस्टर्ड का भी हो गया है। ठीक हो गया। लेट्स सी, रिफ्रेश करते हैं, ये आ गया। अबाउट, प्रोडक्ट्स, कॉन्टैक्ट, हाँ, सबके ऊपर हेडर सेम हो गया, ये देख लो। कॉन्टैक्ट, प्रोडक्ट्स, अबाउट, हाँ, ये सब के ऊपर हेडर सेम है, दिस वन, दिस वन, सब के ऊपर। अब यहाँ पर मैं आपको एआई का रोल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये मेरा अबाउट का पेज है, मुझे इसके लिए कोई छोटा मोटा डिजाइन चाहिए या लेआउट चाहिए या डेमो कंटेंट चाहिए, तो आई विल जस्ट डू प्लीज क्रिएट अबाउट पेज इन बूटस्ट्रैप विद सैम्पल कंटेंट। बूटस्ट्रैप 5 हम इस्तेमाल कर रहे थे, बूटस्ट्रैप 5 विद द सैम्पल कंटेंट। अब इसको एंटर मारेंगे, ये देखना, ये हमें पूरा कंटेंट दे देगा। ये हमें पूरा कंटेंट दे देगा, ये देख रहे हैं। हम अपना काम इससे भी करवा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है हमें पता होना चाहिए कि काम है क्या। ये जो आपको टैग्स लगाने में मुश्किल आ रही है ना, आप वही सारी कमांड इसको दे दें कि भाई मुझे ऐसे करके दे दो, ये आपको करके दे देगा, ये देखो। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है इसका।
लेट्स सी। अब फॉर एग्जांपल मुझे ये डिजाइन नहीं पसंद आ रहा, मैं कहता हूँ जी एनी डिफरेंट लेआउट डिजाइन एंड प्लीज इग्नोर एक्सप्लेनेशन। ये देखो, ये मुझे कोई दूसरा डिजाइन बना देगा। ये देखो, खुद ही कोड होता जा रहा है। ठीक है, ये एआई का फायदा है। इस चैट जीपीटी से हम किसी भी लैंग्वेज का कोड ले सकते हैं, बेशक वो जावास्क्रिप्ट का है, बेशक वो एचटीएमएल का, सीएसएस का है, जिसका मर्जी हम इसका कोड ले सकते हैं। लेट्स सी। ओके, अब फॉर एग्जांपल ये मेरा कोड मुझे मिल गया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई थोड़ा सा ना इसको, मेरे पास हेडर भी आ जाए, तो मैं कंट्रोल सी, मैं बोलूंगा इस हेडर को कॉपी कर लूंगा। प्लीज एडजस्ट दिस हेडर ऑन टॉप ऑल्सो। ये देखना, अब ये जो हेडर मैंने बनाया हुआ मुझे ये इस कोड के साथ लगा कर देगा, मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर लूंगा, सिंपल। ये देखो, इवन इसने लिंक्स तक लगा दिए हैं मुझे। थोड़ा सा वेट करना पड़ता है बस इसका। यहाँ से मैं कोड को कॉपी कर रहा हूँ। अब ये देखिएगा, अबाउट वाला पेज था ये वाला, मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। लेट्स सी क्या चेंजेस आती हैं। रिफ्रेश करें, ये देखें, बन गया। लेकिन अब मसला क्या है कि उसने हमारे हेडर के कलर को चेंज कर दिया। हमारा एक्चुअली कलर ये था, ये कलर ये रख दिया। ठीक है, मैं इसी को दोबारा कह सकता हूँ, मैं इसी को दोबारा कह सकता हूँ कि प्लीज यूज दिस सीएसएस। ये ले, मैं जस्ट इसे गाइडलाइंस दे रहा हूँ, ये मुझे मेरे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोड करके दे रहा है।
ओके, जस्ट अगर मैं चैट जीपीटी पेड खरीदा हो ना तो ये इतना टाइम ना ले, ये क्विकली जस्ट कोड ही दे दे आपको डायरेक्टली। यही पेज अगर मैं खुद बनाने बैठता तो मुझे कुछ टाइम रिक्वायर्ड था अच्छा खासा। पेज इसने अच्छा बना दिया। अच्छा, इसे हम कह देना कि और डिजाइन भी बना के दो, या हमें कोई और डिजाइन भी बना के देगा? हो जाता है ऐसा। रिसेंटली ना मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था आपको पिछले हफ्ते, तो उसने मुझे ऐसे ही एक तस्वीर भेजी थी। मैं आपको दिखाता हूँ अपनी चैट। उसके साथ ना मैं आपको दिखाता हूँ, उसने मुझे ऐसे ही एक तस्वीर भेजी। पर्सन ने, जैपनीज था कोई। उसने मुझे ऐसी तस्वीर भेजी और उसने मुझे बोला कि मुझे ना एग्जैक्ट ऐसा HTML बना के दो, लारावेल से PDF में जनरेट करके दो। तो सिंपल कोर HTML के ऊपर ना मुझे कोड करना वैसे ही नहीं अच्छा लगता। तो मैंने इसकी पिक्चर ना चैट जीपीटी को दे दी, उसने मुझे बना के दे दिया था। लेकिन डिपेंड करता है आपके कोड के ऊपर। इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स अगर होगा तो फिर वो नहीं बना के देगा। हाँ, आपको गाइड जरूर कर देगा, मैं आपको दिखाता हूँ। अ, ये मैप था लारावेल में। मैंने इसको जो है ना, लारावेल जो हमने भी नेक्स्ट पढ़नी है ना, मैंने इसको उसमें जनरेट करके देना था इसे, ठीक है, PDF में। जैसे आपने देखा होगा ना कि वो आप जब कोई फीस जमा कराओ यूनिवर्सिटी की, या किसी डिपार्टमेंटल स्टोर से सामान लो, तो वो आपका प्रिंटर से बिल निकल आता है। ये कुछ उस कैटेगरी का था काम। तो इसने मुझे ये पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ कहीं होगी। इसने मुझे ऐसे ही पिक्चर दी, मैंने ना ऐसे ही यहाँ चैट जीपीटी पे अपलोड कर दी। यहाँ पर मैंने अपलोड कर दी। मैं इसको बोला भाई मुझे ये बना दो, तो इसने मुझे 1 मिनट के अंदर बना दी। और मैंने कोई मेहनत भी नहीं की, मैंने उसको जस्ट लारावेल के अंदर इंटीग्रेट किया। 5 मिनट मेरे लगे बस। और उसने मुझे $20 दे दिए। मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जो इसने मुझे दिया था, ये देखो। सबसे पहले इसने मुझे ये दिया था। और मैं आपको दिखाता भी हूँ, जस्ट फॉर योर नॉलेज दिखा रहा हूँ। हमारी क्लास ना सीरियस नहीं ले रही है। हमारी क्लास इसको सीरियस नहीं ले रही है, इसमें इतने पैसे हैं कि आपको अंदाजा नहीं है। ये हमारी कौम वो है कि जो 20-25 हज़ार की जॉब करना चाहती है बस, और कुछ नहीं। ये देखो दिस वन। ये देखो, ये पेज बनाया, ये $20 थे। $20 पाकिस्तान के बनते हैं मेरे ख्याल में कोई 6 को हज़ार के राउंड अबाउट। ये इसने मुझे पिक्चर दी, ठीक है। मैंने इस पिक्चर को ऐसे ही यहाँ से सेव किया। मैंने इसको बोला कि प्लीज क्रिएट दिस इन HTML with inline CSS and small explanation। ये देखना, ये मुझे बना के दे देगा। लेकिन लेकिन ये बेसिक सा था। अगर एडवांस लेवल का डिजाइन होता, मैंने ट्राई किया
एक अगला काम भी मुझे मिला, मैंने ट्राई किया लेकिन उसने नहीं बना के दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है तो ये कंप्यूटर ही ना। लेकिन अगर हम बैकएंड का कोई कोड बोलते हैं तो ये करके देता है हमें, बैकएंड का, मतलब कि जो बैकएंड का कोड ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है ये हमें करके देता है। ये देखिए, ये इसने मुझे डिजाइन कहा, मैंने इसको थोड़ी सी देर में वो डिजाइन दे दिया, ये इसने मुझे $20 पे कर दिए। फिर उसके बाद फिर से इसका मुझे मैसेज आया, इसने कहा मुझे एक और डिजाइन चाहिए, मैंने इसको फिर से बना के दिया ऐसे ही 5-7 मिनट के अंदर। फिर इसने मुझे पैसे पे किए, फिर इसने मुझे मैसेज किया एक और डिजाइन चाहिए, तब इसने मुझे $100 दिए, मैंने फिर उसको ऐसे बना के दे दिए, वो एक्सेप्ट भी हो गया, और तब उसने मुझे $100 दे दिए, 30,000 रुपये। जस्ट आधे पौने घंटे के अंदर मैंने उसको बना के दे दिया। तो ये थोड़ा सा थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अच्छा जी, यहाँ पर BGC का लिखा तो हुआ है, लेकिन नेविगेशन बार का इसने ना कलर अपने हिसाब से दे दिया है। अब जैसे कि अब ये है ना, नेविगेशन बार का कलर इसने अपने हिसाब से दे दिया, इसको अब हमें सेट करना पड़ेगा। टेक्स्ट वाइट समझ आता है, नेविगेशन बार लाइट भी समझ आ रहा है। आगे चलते हैं, पहले प्रोडक्ट्स वाले पेज पर आ जाते हैं। प्रोडक्ट्स वाले पेज पर भी हम कुछ इस तरह ही कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स वाला पेज अगर आप बना लें हो तो बेहतर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डिव कंटेनर, ठीक है, फिर उसके बाद डिव रो, फिर उसके बाद अगर आप इसको ठीक से सीख लेते हैं ये आपको इतने पैसे देगा कि आपको सारी लाइफ जॉब की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही चीज अगर हमारे जो इरेगुलर दोस्त है इन्होंने पैसे देकर सीखी होती ना, और वहां भी मेरे जैसे ही कोई सिखा रहा होता तो रेगुलर आ रहे होते। प्रोडक्ट्स इंडेक्स अबाउट वाले पेज के अंदर उसने एक लिंक इस्तेमाल किया था, ये वाला, ये देख रहे हैं, ये आ गया। अब यहाँ पर एक मसला है, ये कंटेनर के स्पेलिंग मैंने ठीक लिखे हैं, ये देखिए, दिस वन एम्प्टी 4, तो ये थोड़ा सा नीचे आ गया। यहाँ पर मैं डिव कार्ड फुटर, फिर डिव कार्ड फिर बटन, BTN, BTN रेंजर, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऐड टू कार्ट, और यहाँ पर मैं एक आइकन इस्तेमाल कर लेता हूँ, FA कार्ट प्लस, यू कैन सी, देख रहे हैं ऐसे बटन होता है ना आपको आपके ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर। तो मैं बटन को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ये लेंगे बटन आ गया, थोड़ा सा छोटा हो गया। और यहाँ पर हम एक, अच्छा, अब ये फ्लोट राइट वाली क्लास जो है ना वो लगती थी बूटस्ट्रैप 4 के अंदर, बूटस्ट्रैप 5 के अंदर इस क्लास ने चेंज कर लिया। अब मुझे नहीं पता इस क्लास का, ठीक है, आपको भी नहीं पता। मैं जस्ट यहाँ पर चैट जीपीटी पे आता हूँ, AI से हेल्प ले लो, मैं कहता हूँ भाई आई वांट टू फुल राइट माय बटन इन कार्ड footer, what will be class instead of float right in bootstrap 5। जो मैंने करना है मैंने वो लिख दिया, एंटर कर दिए, ये देखना, ये देख MS ऑटो उसने क्लास दे दी है मुझे। मैं यहाँ पर MS ऑटो लिखता हूँ, लेट्स सी ये काम करती है कि नहीं करती, नहीं की, लेट्स सी पूछ लेते हैं भाई क्यों नहीं काम की।
वो कह रहा है डी फ्लेक्स लगाओ एंड देन एम एस ऑटो लगाओ, ये लें, ये चली गई। ठीक है ना। थोड़ा सा जस्ट आपको देखना पड़ता है। अब यहाँ पर मैं इसको प्राइस दे देता हूँ मिसाल के तौर पे। ये स्पैन है, स्पैन का टैग मैंने लगाया, अगर मुझे इसके साथ कुछ लगाना पड़ जाए, फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट की प्राइस है 1,000 रुपया, PKR, यू कैन सी 1,000 रुपीज, PKR ऐसे ही होता है ना प्रोडक्ट्स के अंदर लिखा हुआ। लेट्स सी दिस वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। हाँ 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 हाँ, कोड का सीक्वेंस खराब नहीं होना चाहिए। लेट्स सी, ये देखें। अच्छा, अब यहाँ पर एक और मसला है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको फिर वक्त खत्म कर रहा हूँ। यहाँ पर एक और इशू है। वो इशू ये है कि वो इशू ये है कि जब हम मिसाल के तौर पे ये 1, 2, 3, 4, ये मेरी 4 आ गए, 5 हो गए बल्कि। मैं यहां से इसको खत्म कर रहा हूँ। अब जरा गौर करें कि इसके और इसके दरमियान स्पेस बहुत थोड़ी है। तो आई एम गोइंग टू जस्ट डू दिस वन, ये मैंने रो खत्म की, ये हो गया प्रोडक्ट मेरा। और दिस वन, यहाँ पर इसको रो को मैं दे देता हूँ empty 2। ठीक है, ये थोड़ी सी नीचे आ जाएगी, हल्की सी। ठीक है, कंट्रोल C, ये पूरी की पूरी रो को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। कंट्रोल V, ये देखें स्पेसेस आ गई दरमियान में। ठीक है, और इसी तरह दिस वन, ये फिर से मजीद स्पेसेस आ गई। ये देख रहे हैं, इतनी स्पेस ही होती है प्रोडक्ट्स के अंदर मेरे ख्याल में। ठीक है, और मैंने बोला है कि भाई जहाँ जहाँ कॉल LG3 लगा हुआ है, वहाँ वहाँ कॉल LG3 भी लग जाए, कॉल MD3 भी लग जाए, और कॉल SM3 भी लग जाए। एंड नाउ जब मैं इसको रिप्लेस करता हूँ, तो आप ये देखिए, कंट्रोल S, आप ये देखिए, अब होगा कुछ नहीं, लेकिन ये देख रहे हैं जैसे जैसे स्क्रीन होती जा रही है, वैसे वैसे ये होता जा रहा है। जैसे मैं स्क्रीन छोटी करता जा रहा हूँ, उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करता जा रहा है। अब ये मसला है। ठीक है, लेट्स सी, मैं कहता हूँ जहां जहां ऐड टू कार्ट लगा हुआ है ना, वहां वहां जस्ट कार्ट लग जाए या ऐड लग जाए। ये लो जी, कंट्रोल S, लेट्स सी, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके स्क्रीन का साइज छोटा भी होगा ना तो कोई इतना मैटर नहीं करेगा। दिस वन एवरेज, एक टैबलेट की स्क्रीन का साइज ये होता है, और मोबाइल की स्क्रीन का साइज ये होता है, जो कि वन पेज पे चलता रहेगा। ठीक है, अब हुआ क्या, हमारा होम का पेज बन गया, अबाउट का पेज बन गया, प्रोडक्ट्स का पेज बन गया, कॉन्टैक्ट का पेज बन गया। लॉगिन का पेज बनाना है मुझे। मैं वापस आ रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे लॉगिन का पेज बनाने के लिए दिस वन, div कार्ड, कंटेनर, फिर div रो, फिर div कॉल LG4, फिर div कार्ड, फिर div कार्ड हेडर क्लास FA sign in, something like this one।
FA साइन इन, ये लगा दिया यहाँ पर, एंड दिस वन विल बी हियर। अच्छा, आप लोग अपने अपने लैप, अच्छा ये देखिए ज़रा, दिस वन, ये साइन इन, मैं यहाँ पर लॉग इन हेयर चलाता हूँ, एंड ये देखिए दिस वन। अगर मैं इसको बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ तो मैं इसको BGC कर देता हूँ, इट विल बी समथिंग लाइक दिस वन, एंड ये टेक्स्ट वाइट, ये हो गया। नेक्स्ट, मैं इसी के अंदर div डॉट कार्ड बॉडी, div डॉट फॉर्म कंट्रोल, सॉरी, div डॉट फॉर्म ग्रुप, ठीक है, इनपुट डॉट फॉर्म कंट्रोल, ये देखिए दिस वन। यहाँ पर मैं लेबल लगा देता हूँ, इनवेलोप, एंड यहाँ पर ईमेल, एंड इसी तरह यहाँ पर पासवर्ड, ओके, एंड यहाँ पर की पासवर्ड, ये देखिए दिस वन, एंड यहाँ पर empty1 लगा देता हूँ ताकि वो थोड़ा सा नीचे आ जाए, एंड फिर यहाँ पर div कार्ड फुटर, फिर यहाँ पर बटन, यहाँ पर लॉगिन, यहाँ पर दिस वन, FA साइन इन, सेम वाला आइकन मैं यहीं पे लगा देता हूँ, क्लास बटन, बटन डेंचर बटन SM, यहाँ पर लगाया डीफ्लेक्स, और यहाँ पर नीचे MS ऑटो, एंड यू कैन सी, ये देखिए। अच्छा, यहाँ पर एक इशू बन गया, वो ये कि मेरे ख्याल में ये कार्ड हेडर था, ये बाहर क्यों आ गया, ऐसे नहीं आना चाहिए इसको मेरे ख्याल में, ये कार्ड हेडर, ये देखें यहाँ पर इशू है, ये देखें, ये ये डिव ये बंद हो गई, यहाँ कोई ना एक्स्ट्रा डिव ओपन रह गई है, ये बंद हो गई, ये डिव ये बंद हो गई, यहाँ पर कोई डिव रह गई एक्स्ट्रा। मिसाल के तौर पे अगर ये मैं सारा का सारा बंद कर देता हूँ, आप देखें यहाँ पर कोई इशू है, ये देख, ये एक डिव एक्स्ट्रा लगी हुई है। HTML है तो एरर फ्री, लेकिन इस तरह के मसाइल देती है। दिस वन, एंड 3 कर लें इसको, दिस वन, 4 कर लें इसको, दिस वन। यहाँ पर मैं दोबारा से div फॉर्म ग्रुप इनपुट चेक बॉक्स रिमेंबर, एंड यू कैन सी, होता है ना लॉगिन फॉर्म्स के नीचे कुछ इस तरह से, इसको भी एम्प्टी टू कर देते हैं तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस वन। अच्छा जी, अब इसी पेज को फुली ऑफ कॉपी करके मैं दोबारा वापस यहाँ पर ले आता हूँ, दिस वन, एंड ईमेल पासवर्ड के साथ मैं इसको फुल नेम भी दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ईमेल लिखना है मुझे, और यहाँ पर मैं यूजर सर्कल, लेट्स सी दिस वन, एंड रजिस्टर हेयर, दिस वन, फुल नेम आ गया, ईमेल आ गया, पासवर्ड आ गया, रिमेंबर आ गया, और इसके बाद और क्या होता है,
व्हाट्सएप हम ले लेते हैं इसका। व्हाट्सएप, ये देखिए, दिस वन। फुल नेम, ईमेल, व्हाट्सएप, पासवर्ड, फिर उसके बाद जेंडर। ठीक है, ये जेंडर है। फिर उसके बाद मैं कहता हूँ यहाँ पर ये मेल का जेंडर। एंड इनपुट टाइप हम रेडियो लगा देते हैं। और इसी तरह यहाँ पर फीमेल जेंडर। ओके, लेट्स सी दिस वन। इनपुट टाइप रेडियो के अंदर ये फॉर्म कंट्रोल की ज़रूरत नहीं होती, तो मैं इसको भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। एंड इसको भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। एंड दिस वन टू दिस दिस। अब ये दोनों क्लिक हो रहे हैं, एक होना चाहिए। मैं दोनों को सेम नेम दे देता हूँ। मैं कहता हूँ नेम, इसका भी जेंडर रख दो एंड इसका भी जेंडर रख दो। और डिफॉल्ट पे हम इसको चेक्ड बोल देते हैं। अब ये देखना, दिस वन, ये 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 एंड ये। दिस वन, ये रजिस्टर्ड आ गया। ठीक है। अब हो क्या रहा है, हमारा होम का पेज, अबाउट का पेज, प्रोडक्ट्स का पेज, कॉन्टैक्ट का पेज रेडी है। ठीक है, लॉगिन का पेज रेडी है, रजिस्ट्रेशन का पेज रेडी है। कार्ड के पेज के ऊपर कुछ काम करना बाकी है, वो हम कर लेते हैं। कार्ड के पेज के ऊपर भी सेम इसी तरह से div कंटेनर, फिर div कॉल LG आठ आठ। फिर दोबारा से div कार्ड, div टेबल, टेबल बॉर्डर, फिर से टेबल, एच ओवर, फिर से टेबल, ट्रिप। ओके, फिर TRTD प्रोडक्ट की आईडी। सॉरी, यहाँ पर TH आना था क्योंकि टेबल हेडिंग है। प्रोडक्ट की आईडी, आपका जो भी प्रोडक्ट आपने कार्ट में डाला हुआ वो वाला प्रोडक्ट, उसकी क्वांटिटी एंड उसका प्राइस। लेट्स सी, ये देखिए, दिस वन, ये आ गया यहाँ पे। और इसको भी MT4 कर देते हैं तो ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। एंड ठीक है, यहाँ पर मैं टोटल कर देता हूँ एंड दिस वन। और उसके बाद नेक्स्ट, या हम यही सेम चीज उसको कह देते हैं चैट जीपीटी को कि प्लीज क्रिएट कार्ट पेज विद दिस सेम हेडर। लेट्स सी, वो मेरा कार्ड कोड सेम रखेगा, लेकिन यहाँ मुझे कार्ड का लेआउट बना देगा। बहुत इजी से स्टेप्स हैं इसके, बस ये आखिरी पेज है हमारा, हमारी साइट का फ्रंट एंड रेडी हो जाएगा। देन इंशाल्लाह ताला फिर हम अगला स्टेप लेंगे।
हम्म। अच्छा, हम इसकी जगह कोई बना बनाया टेम्पलेट भी इस्तेमाल कर सकते थे, अगर मैं बूटस्ट्रैप ई कॉमर्स टेम्पलेट्स दिखाऊं ना अगर आपको, और वो इससे अच्छे बने होते हैं। ये तो हमने हमें बेसिक सा बनाया है। ये बूटस्ट्रैप के फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेम्पलेट्स मिल जाते हैं इंटरनेट से। हम इन्हीं टेम्पलेट्स को बने बनाए को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने मुताबिक लेके आ सकते थे। अगर आपने खुद करना है इस तरह का कुछ तो आप ये भी कर सकते हैं। ये देख, दिस वन। ये देखिए, ये बना बनाया टेम्पलेट हमें मिल गया है, कितना अच्छा लोडर लगा हुआ है। ये लोड भी हो रहा है, ये बैकएंड पे देखें। लेकिन अब इस टेम्पलेट का मसला क्या है, ये देखिए इंटरनेट की हल्की सी स्पीड कम है, लेकिन ये अभी तक लोड ही नहीं हो रहा। हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस तरह और भी बहुत सारे हैं, कोई भी ले सकते हैं, थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ती है बस। वो कर लो और कोई भी टेम्पलेट उठा लो। जा भाई, हो जा हो जा। दिस वन कॉपी किया एंड कार्ट डॉट एच टी एम एल के अंदर उसको पेस्ट कर दिया। लेट्स सी नाउ। ये देखिए, ये हमारा कार्ट वाला पेज रेडी है। ये हम खुद रेडी करने बैठते तो हमें अच्छा खासा टाइम लग जाता। हाँ, इसमें हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस ये कर सकते हैं। div कार्ड हेडर, ठीक है, दिस वन क्लास एफ ए लिस्ट योर कार्ड।
नाउ दिस वन, ये देखें। और इसको हम BGC टेक्स्ट तो वाइट भी दे सकते हैं, तो यू विल सी कि हमारा कुछ उससे मिलता जुलता बन जाएगा। और ये ओवरऑल ठीक है। अगर मैं इसकी कंट्रोल C दिस वन करता हूँ, कॉपी का पेस्ट, तो ये देखिए ये प्रॉपर एक बिल के हिसाब से बन रहा है। और इसको हम चेंज भी कर सकते हैं इसकी। होता है ना वेबसाइट पे ऐसा कि यहाँ से क्वांटिटी चेंज करते हैं तो यहाँ से बिल चेंज हो जाता है। इट विल बी समथिंग लाइक दैट। उसके बाद चेकआउट पेज बना बना भी सकते हैं यहाँ पर। चेकआउट पेज विद सेम हेडर एंड CSS एंड बूटस्ट्रैप 5 प्लीज, ये लीजिए। ये मैं चेकआउट पेज भी बना देगा। आपको अगर क्लासेस याद करने में मुश्किल हो रही है तो आप बेशक कोड ऐसे ही जनरेट करवा लें, लेकिन करवा लें सही। ये बस। ये दिस वन हो गया बस। अगर हम खुद ये करने बैठते तो हमें अच्छा खासा टाइम लग जाता। अभी देखिए मैं, हाँ, इसमें जो मॉडिफिकेशंस होंगे फिर वो हम खुद कर लेंगे। बस इस हिसाब से कोड का पता होना चाहिए। कोड आपको सारा बना बनाया मिल जाता है, कहीं से भी ले सकते हैं। अब ये देखें, ये डिफॉल्ट टेम्पलेट है, हम ये वाला भी इस्तेमाल कर सकते थे, कोई मसला नहीं है इसमें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये डाउनलोड करके आप इसकी HTML फाइलें आपको मिल जाएंगी। आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो वो डमू जो है डेमी हमें कंट्रीज भी ऐड करके देगा। दिस वन बाकी के सारे पेज रेडी हैं। इसके एडमिन सेक्शन के लिए ना हम ये इस्तेमाल कर लेंगे, एडमिन लाइट 3। ये देखो, ये फ्री में मिल जाता है, मैं आपको दे भी देता हूँ यहाँ से। ये इंटरनेट से आप खुद भी डाउनलोड कर लेना। ये देखिए, इसके एडमिन सेक्शन के लिए ना हम ये बना बनाया इस्तेमाल करेंगे।
ये मेरे पास वैसे पेड वाला है, लेकिन ये फ्री भी मिल जाता है। ये इसको हम अपनी मर्जी के मुताबिक बना लेंगे, एडमिन पैनल को। इसका एडमिन पैनल हम इस पे बनाते हैं, फ्रंट एंड हम बाकी इस पे बनाते हैं। ये जी, ये चेकआउट का पेज भी आ गया। कॉपी कर लें इसको एक दफ़ा यहाँ से, और चेकआउट वाली फाइल हमारी होगी कोई, ये वाली, इसके अंदर पेस्ट कर दें। और दिस वन ये लें, ये चेकआउट वाली फाइल भी बन गई है हमारी। ठीक है, हमारा फ्रंट एंड रेडी हो गया। अबाउट, अच्छा होम के पेज के ऊपर हमसे कोई मिस्टेक हो गई है, लेट्स सी। हाँ, होम, अबाउट, प्रोडक्ट, कॉन्टैक्ट, फिर होम। इसी तरह ये जो हमारा होम वाला पेज है, इंडेक्स वाला पेज, इसके ऊपर हम अपने प्रोडक्ट्स को भी कॉपी कर सकते हैं। इंडेक्स डॉट दिस वन, ये देख, ये नीचे हमारी प्रोडक्ट्स आ गई। इसके अलावा हम जो भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। दिस वन, ये कार्ट पेज रेडी है। अच्छा, कल इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में एडमिन पैनल को एक दफ़ा देख लेंगे, फिर उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट पर मूव करेंगे। ठीक है।